राधे राधे, वेलकम है आप सभी लोगों का आज की वीडियो में। आज मैं आप लोगों के साथ ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जो कि बोट नेक पर होने वाला है। तो ये देखिए, ब्लाउज़ की लंबाई यहाँ पर मैंने लिया है 14 इंच का, 13 इंच पे रेडी होगी। 1 इंच का सिलाई मार्जिन है। यहाँ पर आपको शोल्डर बस फुल रखना है, जो कि मैंने 7 इंच रखे, और आर्म होल आपको एक्स्ट्रा रखनी है, जितना आप नॉर्मल कट करते हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा। बाकी आप अपना मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब यहाँ पर हमने बुकरम ले लिया। बुकरम को डबल में फोल्ड करके गले की लंबाई 3 इंच लेंगे इस तरह से, और गले की चौड़ाई भी यहाँ पे 3.5 इंच रखेंगे। लंबाई 3, गले की चौड़ाई 3.5। अगर हेवी साइज़ है तो आप 3 से 3.5 कर लेना, लंबाई चौड़ाई दोनों, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब इस वाले कोने से 1 इंच पर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर गुलाई देंगे। तो पहले हल्की सी लाइन ड्रॉ करेंगे, जब आपकी लाइन बराबर हो जाए आप इसको डार्क कर लेना। इसके बाद नेक की टोटल लेंथ लिया है 10.5 इंच। अंदर से यहाँ पे वापस से 3.5 इंच पर लाइन ड्रॉ कर देना है और इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। ऊपर वाली लाइन से इसको मिला देना है। ऊपर से नीचे तक हमने टोटल नेक की चौड़ाई 3.5 इंच रखा है। अब नीचे से यहाँ पे 2.5 इंच पर एक निशान ऊपर की साइड पे लगाएंगे और इस तरीके से तिरछे में इस 2.5 इंच वाली लाइन से मिला देंगे, ठीक है। और जो 3.5 इंच वाली लाइन ड्रॉ की है ना, उससे थोड़ा सा इसको बाहर निकाला है। अब इसको मेज़र करेंगे। देखो, इसकी दूरी टोटल 6 इंच की है, तो हमें एक कटवर्क निकालना है जो कि 2-2 इंच का होना चाहिए। टोटल 3 कटवर्क इसमें ड्रॉ करेंगे। तो 2 इंच पे लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका सेंटर निकाल दिया 1 इंच पर। अब यहाँ पर 1 इंच में 1 पॉइंट कम रखा था मैंने, बट ये थोड़ा बड़ा हुआ तो बाद में हमने इसको कम कर दिया है। पहले यहाँ पे कटवर्क का शेप देंगे, इस तरीके से हल्के हाथों से शेप देंगे। और मुझे थोड़ी सी ऊंची लग रही थी ये, तो इस वजह से मैंने 1.25 इंच इसकी ऊंचाई रख दिया। 1 पॉइंट यहाँ पे कम कर दिया है, ठीक है। आप पहले ही इसको कम रखना, 1 इंच में 2 पॉइंट कम, ठीक है। और इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसके ऊपर ही इसकी कटिंग कर देंगे। तो बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर हमने इसको कट कर लिया है। अब ये जो हमने सीधा लाइन ड्रॉ किया है ना, इसी के ऊपर रख के हल्के हाथों से पहले ड्रॉ करना है कि अगर आपका कटवर्क कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो पहले हल्के हाथों से मैंने यहाँ पे कटवर्क ड्रॉ किया है, और जब ये मेरे को परफेक्ट लगा तब मैंने यहाँ पे वापस से इन सभी को डार्क कर लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे स्केच से करना है। ये देखो, मैं स्केच से कर देती हूँ जिससे आप लोगों को नज़र आए, ठीक है। जितनी भी आपकी दूरी है उसमें आपको 3 से डिवाइड कर देना है। जो आएगा वो आपने कटवर्क ले लेना है, ठीक है। और अगर आपको थोड़े बड़े चाहिए तो आप यहाँ पे, अगर 2 चाहिए तो 2 रख सकते हो, 4 चाहिए तो 4, 3 जो भी चाहिए। अब यहाँ से इस लाइन को सीधा इस तरीके से मिला देंगे और हल्की सी इसमें मैंने गुलाई दिया है, तो हल्के हाथों से यहाँ पे गुलाई दे देंगे। देखिए, यहाँ पर हमने गुलाई दे दिया है। और अब अंदर की साइड 1.25 इंच की चौड़ाई की जितना एक लाइन ड्रॉ करना है। बाकी एक्स्ट्रा का बुकरम यहाँ से कट कर देंगे, इस तरह से कट कर दिया। और अंदर से इस तरह से कट करने के बाद इसी लाइन के ऊपर हमें कट करना है, ठीक है। इससे हमारा गला फैलेगा नहीं एक्स्ट्रा। और बिल्कुल कटवर्क के ऊपर हम यहाँ पे कट लगाएंगे। यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ तक कट के लाना है। फिर इसके बाद हमने नीचे की साइड थोड़ी सी गुलाई दी है ना, उसके ऊपर हमें इसको कट करना है, ठीक है। देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। अब इसको हमें अस्तर के कपड़े पे पेस्ट करना है, ठीक है ना। ब्लाउज़ का जो हमने अस्तर कट किया था, क्योंकि मेरा मेन फैब्रिक मोटा है, अगर आपका पतला है तो आप अलग कपड़े पे पेस्ट कर लेना, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मेन फैब्रिक को सीधी साइड ऊपर रखा है और उसके ऊपर बुकरम को अपनी तरफ करते हुए रख दिया है। अब बिल्कुल बुकरम के किनारे पे यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और कटवर्क के बिल्कुल साइड में, कटवर्क के ऊपर मैंने सिलाई नहीं लगाए, जो बुकरम है उसके बिल्कुल पास से मैंने बस सिलाई लगाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगाते जाना है पूरे में। देखिए, यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, आप कमेंट कर सकते हो। कहीं पर भी छोटा सा भी कोई भी डाउट है, तुरंत आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा। और आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, जिससे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं लाइव भी आऊँगी, और लाइव में भी आप लोगों को कटिंग स्टिचिंग वगैरह बताऊँगी। कोई डाउट होगा तो क्लियर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे नेक में पूरी सिलाई लग चुकी है। 1/2 इंच कपड़े को छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमने बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाया, इसलिए हमें कपड़े को 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कट कर लेना है। और यहाँ पर मेरा कपड़ा कट हो चुका है। अब इसके अंदर हमें छोटे छोटे से कट डाल देने हैं। देखिए, इस तरह से हमें कट डालने हैं, क्योंकि राउंड में है ना, हर जगह पे कट वर्क है, तो इस तरह से हमें कट डालना है। बस ध्यान रहे धागा ना कटे। अब इसको सीधी साइड पे पलट देना है।
देखिए इस तरह से सभी कटवर्क को बाहर निकालना है। और जब आप एकदम बरोबर कटवर्क कट करोगे और सिलाई बरोबर लगाओगे तो ये इजीली टर्न हो जाएगा। और इसके जो ऊपर की साइड वाला कोना है उसको निकालने के लिए मैंने सीज़र की हेल्प लिया है। और यहाँ पर इसको पलट के प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद अब दोनों फैब्रिक को एक साथ जोड़ने के लिए चारों तरफ की सिलाई लगा देनी है। ठीक है, यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। और अब यहाँ पर इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया एक्स्ट्रा फैब्रिक को अस्तर के बराबर में। अब कमर की टक्स डालते हैं, तो हाफ इंच दबाते हुए यहाँ पे गले से नीचे की ही रखेंगे टक्स को। और यहाँ पर हमने डाल दिया है। सेम ऐसे ही दूसरी टक्स को भी डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर देखो जो साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखेगा ना उसको कट कर देना है। हमको ब्लाउज़ का लेवल बराबर करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने 1.5 इंच की जितनी चौड़ी पट्टी कट करके ले लिया अस्तर में से, और हाफ इंच यहाँ पे दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देना है। देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई इस तरह से हो गई। पट्टी को बाहर की साइड पलट के रखेंगे और यहाँ पर पट्टी के ऊपर सिलाई लगा देंगे। और अब यहाँ से हमें इसे उल्टे साइड पे करना है और यहाँ पे डबल फोल्ड करना है और बड़े टांके से सिलाई लगाना है। बाद में हम इसको तुरपाई लगा के निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है। साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, इस साइड से भी पट्टी कट कर देंगे। अभी इसको हम साइड में रखेंगे। यहाँ पर एक कपड़ा हमने लिया है 10 इंच लंबाई में और 8 इंच चौड़ाई में, और अस्तर हमारा ये है। मेन फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा है। अब इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगाना है, इससे हम वो बनाएंगे और वो हमारा नीचे को ना जाए, झुकाव ना आवे इसमें। इसके लिए हमें दोनों फैब्रिक का यूज़ करना है, तो मैंने इसीलिए दोनों फैब्रिक यूज़ किया है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है इस तरह से, और इसको हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोल्ड करने के बाद इसको फ़ोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकाल देंगे। नाखून से प्रेस करेंगे तो सेंटर निकल जाएगा। अब सेंटर के दोनों साइड हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर देखो ये जो लाइन ड्रॉ किया इसको छोड़ के साइड से हमने हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ करना है। उसी के ऊपर हमें सिलाई लगाना है। यहाँ तक आने के बाद वापस आ जाएंगे, फिर दूसरी साइड से भी इसी लाइन के ऊपर सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ से वापस आ जाएंगे। बीच में 1 इंच के जितना खुला छोड़ देना है और यहाँ पर अब इसे इस तरह से पलटना है। इस सिलाई को बीच में कर देना है। और ये ध्यान रहे कि जो हमारी सिलाई है ना, आप पट्टी देख रहे होंगे बीच में, वो आपकी पट्टी एक साइड होनी चाहिए। किसी भी साइड आप कर दो, दोनों साइड का एक साइड होना चाहिए। ठीक है, आप देखोगे तो मैंने एक साइड को किया है और लाइन के ऊपर सिलाई लगा दिया है। अब इसके कोने पे कट लगा देंगे। तो इस तरह से हमने सभी कोनों के ऊपर कट लगा लेना है। और ये जो हमने 1 इंच की जगह छोड़ा है ना, इसमें से अब हमें इसे पलटना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर मोटा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कपड़ा पतला है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट इसमें मेरा इस तरीके से पलट लेना है और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पलट गया मेरा। और इसके कोने को आप किसी भी चीज़ से निकाल सकते हो नुकीली, बस ध्यान रहे ज़्यादा आपको दबाना नहीं है, नहीं तो बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर सभी कोनों को अच्छे से निकाल देंगे। निकालने के बाद इसके ऊपर हम प्रेस लगा देंगे। ठीक है, और देखो बीच में खुला हुआ है, हमने प्रेस लगा दिया। अब इस तरह से फोल्ड करना है और बीच में एकदम नाखून से इस तरह लाइन बना देना है। बनने के बाद उसके ऊपर चौक से लाइन ड्रॉ करना है और छोटी छोटी सी प्लीट्स इसमें पकड़ लेना है। हाफ इंच की जितनी प्लीट्स बनानी है। ठीक है, धागे से यहाँ पे राउंड करेंगे और अच्छे से कई बार राउंड करके मैंने बांधा है, ज़्यादा दिखाया नहीं, सेम ही काम था, इसलिए आप लोग का भी टाइम वेस्ट होता, मेरा भी वीडियो लंबी हो जाती है ना। तो यहाँ पे हमने धागे को बांध दिया है, साइड में बो को रख दिया है और यहाँ पर हमने 3.5 इंच की लंबाई चौड़ाई में कपड़े को कट करके लिया है। ठीक है, 3.5 इंच लंबा, 3.5 इंच चौड़ा, और यहाँ पर डोरी ले लिया है 8 से 9 इंच की जितनी। और यहाँ पर सीधे साइड से इस तरह फोल्ड करके इसके कॉर्नर को फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे साइड से। देखिए पक्का करेंगे, फिर धागे को कट कर लेंगे और साइड से एक्स्ट्रा अगर धागा वगैरह है तो कट करके इसको पलट देना है। ठीक है, वापस से हमें इसको भी ऐसे ही लेना है और इसी में हमें मतलब एक साइड पे 3 और एक साइड पे 3, टोटल 6 लटकन इसके अंदर लगाने हैं और 1-1 इंच की दूरी पे लगाने हैं। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि आपके लटकन ज़्यादा भी लगेगा और लंबा भी लगेगा, है ना। तो एक साइड में 3 लगा दिया मैंने, सारा नहीं दिखाया, सिर्फ 2 लगा के दिखाया है। और दूसरी साइड पे भी ऐसे ही लगाना है, अलग नहीं करना है दोनों को। ठीक है ना, यहाँ पर हमने इस तरह से कर लिया। ऐसे ही 2 और इसमें लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने टोटल 6 लगा दिए, दोनों साइड पे 3-3। अब इसका सेंटर इस तरह निकालेंगे और देखो कैसे मैंने हाथ से निकाला, ऐसे निकाल के और इसको नीचे की साइड कर देना है। तो जो धागा हमने बो के ऊपर लगाया है ना, वो ढक जाएगा और ये डोरी लूज़ ना हो इसके लिए हमें इसको सुई धागे से बांध देना है।
ठीक है। सेम कलर के धागे से आप बांध देना और ध्यान रहे कि बहुत लंबे लंबे टाँके नहीं लगाना। आपने इसको अच्छे से बांधना है। मैंने कई बार अच्छे से बांध दिया जिससे डोरी इधर उधर नहीं होगी। अब ऊपर बो के धागे नहीं दिखेंगे, फिर धागे को कट कर लेना है। अब ब्लाउज़ के ऊपर आप चाहो तो यहाँ पे बटन लगाओ, मैं यहाँ पे डोरी लगा रही हूँ तो डोरी इसमें लगा देंगे। और सिंपली हमने यहाँ पे कपड़ा ज़्यादा नहीं बचा है तो कपड़े को डबल में फोल्ड करके इस तरीके से छोटू सा इसमें लटकन बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से तिरछे में सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर वापस से सिलाई को डबल कर देंगे। फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम कपड़े को कट कर लेंगे तो अब इसको हम पलट देंगे। देखिए यहाँ पर इसको पलट लेना है। ऐसे ही दूसरे वाले में भी लगा देना है, डोरी और लटकन दोनों। फिर जो हमने बो रेडी किया है, ब्लाउज़ का सेंटर निकालेंगे और इसके ऊपर सेट करेंगे और सुई धागे से इसको सिलेंगे। तो सुई धागा हमें कैसे निकालना है, प्लेट्स के बीच से सुई को निकालना है, प्लेट्स के अंदर ही डालना है। एक भी टाँका हमारा नज़र नहीं आना चाहिए। और इसी तरीके से चारों तरफ की सिलाई लगा लेंगे। मैंने आपको नहीं दिखाया बहुत सारा क्योंकि बहुत टाइम लगा। और इसको अच्छे से बांधना है जिससे आपका बो लूज़ ना हो, इधर उधर ना हो। बांधने के बाद नीचे की साइड बांध के धागे को कट कर दिया है और इस तरीके से हमारा ये बो लग गया है। अब यहाँ पर ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। यहाँ तक कुछ भी आपको डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी डिज़ाइन देखने के लिए चैनल पर जा सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना। राधे राधे।